तो हेलो दोस्तों, क्या आप लोग का भी मेजर 9 हिंदी का एग्जाम होने वाला है? अगर हाँ होने वाला है तो सेमेस्टर 5 के मेजर 9 हिंदी के बारे में बताने वाले हैं। क्या आप लोग भी डाउट करते होंगे कि मेजर 9 के हिंदी पेपर में किस प्रकार का प्रश्न आता है? तो आज के वीडियो में आप लोग का सारा डाउट को खत्म कर देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है 28 जुलाई को स्पेशल मेजर 9 का पेपर हिंदी ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए है। तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी ऑनर्स के होंगे उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आज के वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे कि 15 मार्क्स वाले हिंदी मेजर 9 के पेपर में किस किस प्रकार को देखने को मिलेगा आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि मेजर 9 हिंदी का पेपर लिए हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि ज्यादा आज के वीडियो में हम लोग कुल 18 प्रश्न को करेंगे। और इतना प्रश्न आप लोग करके जाते हैं तो आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा प्रश्न बनाने में। क्योंकि आज के वीडियो हम लोग जितना प्रीवियस ईयर्स का 15 मार्क्स वाला 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन था सभी को लाए हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार का मेजर 9 पेपर में हिंदी ऑनर्स वाले स्टूडेंट में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है आप लोग का, राष्ट्रीय चेतना क्या है, इसकी परिभाषा और स्वरूप स्पष्ट कीजिए। जो आज के वीडियो में हम लोग सारा 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करके जाएंगे, ठीक है। अगर इतना आप लोग करके जाते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग का जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या था फ्रेंड्स? तो पहला था हमारा कि राष्ट्रीय चेतना क्या है और इसकी परिभाषा और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये हमारा पहला प्रश्न था, ये आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न कि साहित्य में राष्ट्रीय चेतना की भूमिका पर विवेचना कीजिए। क्या है दूसरा प्रश्न दोस्तों? कि राष्ट्रीय में दूसरा प्रश्न हमारा कि साहित्य में राष्ट्रीय चेतना की क्या भूमिका है, उस पर क्या करना है? विवेचना की। ये हमारा दूसरा प्रश्न रहा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय चेतना में कविता के देश प्रेम के विविध आयामों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? कि राष्ट्रीय चेतना की कविता में देश प्रेम की विविध आयामों की क्या करना है? वर्णन करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा चौथा कि दो ऐसी कविताएं लिखिए जिनमें देशभक्ति प्रमुख विषय हो और उनका विश्लेषण कीजिए। क्या है? दो ऐसी कविताओं को लिखना है जिसमें क्या करना है? विश्लेषण, अधिक देशभक्ति हो और उस विश्लेषण करना है, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न हमारा दोस्तों कि हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों की राष्ट्रीय चेतना में विकास का वर्णन कीजिए। क्या है? हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में राष्ट्रीय चेतना के विकास का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छठा प्रश्न है हमारा कि भारत तेंदु युग के आधुनिक युग तक कविता और में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति पर चर्चा कीजिए। क्या है? भारत तेंदु युग के आधुनिक युग तक की कविता में राष्ट्रीय चेतना की क्या करना? अभिव्यक्ति पर क्या करना है? चर्चा करना है। ये भी प्रश्न हमारा 15 अंक में पूछा गया है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितना प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं वो सारा प्रश्न आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है। अगर आप लोग को ये सभी प्रश्न का उत्तर चाहिए एक बार कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि सर एक बार उत्तर बता दीजिए, ठीक है। इन सभी प्रश्न का उत्तर हम ला देंगे एक वीडियो में, ठीक है। सातवां प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? सातवां प्रश्न हमारा भारत तेंदु हरिश्चंद्र की कविता में राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालिए। क्या है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र की कविता में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालिए। ये हमारा क्या रहा? सातवां प्रश्न रहा दोस्तों। आठवां प्रश्न हमारा क्या दोस्तों? आठवां प्रश्न हमारा कि मैथिली शरण गुप्त की कविता, मैथिली शरण जो गुप्त की कविता है, भारत भारती या संकेत या साकेत कि राष्ट्रीय भावना का क्या करना? विश्लेषण कीजिए, ठीक है। क्या है कि मैथिली सारणी जो गुप्त की जो कविता है, भारत भारती का या संकेत में राष्ट्रीय भावना का क्या करना है? विश्लेषण करना है दोस्तों, ठीक है। नौवां प्रश्न क्या है हमारा? नौवां प्रश्न हरिबोध की किस किसी एक कविता में राष्ट्रीय चेतना का क्या करना है? तत्व को स्पष्ट करना है। क्या करना है दोस्तों? कि हरिबोध की किसी कविता को लेना है और उसमें राष्ट्रीय चेतना का क्या करना है? तत्वों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये हमारा नौवां प्रश्न रहा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दसवां प्रश्न हमारा इस प्रकार है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर किस कविता के राष्ट्रबोध कैसे प्रकट होता है। यानी कि दसवां प्रश्न क्या है दोस्तों? कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी कविता में राष्ट्रबोध कैसे प्रकट होता है उनके बारे में लिखना है दोस्तों। जबकि 11वां प्रश्न हमारा जयशंकर प्रसाद की कविता में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है। तो जयशंकर प्रसाद के किसी एक कविता लेना है और उसमें राष्ट्रीय चेतना का क्या स्वरूप है उनके बारे में आप लोग को लिखना है दोस्तों। जबकि क्या है हमारा 12वां प्रश्न, भारत और भारतीय काव्य की राष्ट्रीय चेतना पर टिप्पणी कीजिए। जो कि क्या है? हमारा जो भारत और भारतीय काव्य है उस पर राष्ट्रीय चेतना पर क्या करना है? टिप्पणी करना है दोस्तों। ये भी हमारा मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपको करके जाना है, ठीक है। 13वां प्रश्न है दोस्तों कि 13 प्रश्न है हमारा कि साकेत काव्य की राष्ट्रीय भावना कैसे प्रकट होती है। क्या होती है? साकेत काव्य की जो राष्ट्रीय भावना है वो कैसे प्रकट होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा
कि दिनकर की कविता यानी रश्मि रथी, दिनकर की जो कविता है रश्मि रथी, उन पर क्या करना है दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना का चित्रण करना है। क्या करना है, राष्ट्रीय चेतना का चित्रण करना है। ठीक है, जबकि अंतिम प्रश्न रहा दोस्तों कि आधुनिक युग की कविताओं में राष्ट्र प्रेम की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्या करना है, अंतर आधुनिक जो युग है उनमें कविताओं को क्या करना है, राष्ट्र प्रेम की भूमिका पर क्या करना है, तो चर्चा करना है। तो देख सकते हैं आज की वीडियो हम लोग 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न को किए। ठीक है, जो कि जितने प्रश्न हम लोग 15 प्रश्न को किए, आप लोग को सभी प्रश्न को करके जाना है और सभी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि सर एक बार उत्तर दे दीजिए। ठीक है, तो इस सभी प्रश्न का उत्तर का वीडियो भी ला देंगे क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है, तो आप लोग कहीं से कहीं कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए हम उत्तर को लाएंगे और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उत्तर को भी हम लोग 3 से 4 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होगा उनको बारे में बताएंगे। ठीक है, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कुल 4 प्रश्न को बनाना, आने कुल 15 प्रश्न को आप लोग करके जाइएगा, तो 4 प्रश्न इन्हीं 15 प्रश्न में से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए।